आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग को पता होगा हम लोग क्या स्टार्ट किए, हम लोग क्रैश कोर्स क्लास 9 मैथ का स्टार्ट किए हैं। उसमें से हम लोग आज शुरू करने वाला एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। ये आपके बोर्ड पर इतना सारा चीज़ें लिखी हुई है। बेसिकली ये जो मेरा एग्जाम्पल में टोटल 20 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल में 11 से 20 वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें जो पढ़ना है वो लिखे हुए हैं। बेसिकली हमें क्या चीज़ें याद रखनी है जिससे ये एक्सरसाइज आपका सोल्व हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटी। क्या है? अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? यदि x के जगह पर 2 रखिए, y के जगह पर 3 रखिए, LHS साइड, और RHS साइड भी x के जगह 2 रखिए और y के जगह 3 रखिए, तो क्या हो जाएगा? दोनों हमें इक्वल वैल्यू दे देगा। RHS और LHS दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो हम लोग आज टोटल 8 आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप कुछ आइडेंटिटी पहले से जानते होंगे। जिससे x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर होता है। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप एक्स वाई जेड ना करके ए प्लस बी प्लस सी भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। उसी तरह से एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है? इसका दो आप लोग पढ़े। एक हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक आप जानते होंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। देखिए, एक्स माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है? एक एक्स क्यू माइनस माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यू। आगे हम लोग देखेंगे क्या? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम लोग यही आइडेंटिटी, यही फॉर्मूला का ही बेसिकली एक तरह का ये फॉर्मूला हो गया ना। हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, देखते रहिएगा, ठीक ना। देखिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 का पहला क्वेश्चन यहाँ करते हैं, ठीक है। हमारे पास उतना तो जगह नहीं है, जैसे जैसे करते जाएंगे उस तरह से मिटाते जाएंगे और मेरा जगह बनते जाएगा। देखिए, x प्लस 3 एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे क्या है? x और b के जगह पर क्या है? 3 प्लस बी स्क्वायर। यही है ना। देखिए, हम एक्स वाई के जगह पर ए बी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। यही हम लोग क्या कर दिए? इसको क्या कर दिए? देखिए क्या लिखा? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बैठ रहा। या फिर हम लोग दूसरा भी लगा सकते हैं, ए प्लस एक्स प्लस वाई, देखिए ना, है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी करके। तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस ए प्लस बी क्या है? 3 प्लस 3, तो 6x हो जाता है प्लस ए बी 3 3 जा 9। वही देखिए आया ना। देखिए 2 नंबर 11 का 2 नंबर क्या है? x माइनस 3 एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5। देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी है, देखिए ना, इसको लिख सकते हैं क्या? x प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर ये वाला आइडेंटिटी लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पर माइनस 3 है, बी के जगह पर 5 है, तो माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है? यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 2x प्लस 25। यही हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। अब दूसरा क्या क्वेश्चन? इवेल्यूएट 105 मल्टीप्लाई बाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो देखिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे।
12 नंबर देखिए, किसको 105 और 106 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। हम डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखिए 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। 106 को 100 नहीं, ये तो 5 ही है, 100 प्लस 6 का स्क्वायर नहीं, 100 प्लस 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं। 106 को 100 प्लस 6, 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6। देखिएगा अब यहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ 100 प्लस ए बी मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस इसको 1100 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ना 0 0 0 ऐड करिएंगे तो 0, फिर 3, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है तो 3 होगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब 1 बचा, यहाँ पे 0 है तो 1 होगा, फिर ये 1 है तो फिर यहाँ 1 है, फिर 1, ये इतना मेरा आंसर आ गया। हम लोग डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये दो क्वेश्चन है, देखिए ना, पहला क्या है 49x² प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। जैसे ही हमें ये क्वेश्चन देखें हमारे माइंड में एक चीज़ आया, क्या 49 7 का स्क्वायर होता है, x तो x का स्क्वायर है ही, 25 5 का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर है ही। तो हम इसको क्या करेंगे, आप हमें बताइए। x की जगह पर a है ना, यहाँ a है, देखिए, और यहाँ ए बी भी है ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो देखते हैं। देखिए इसको 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको 5b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 7a, b क्या है 5b। देखिए यही आ गया 70ab, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या 7a प्लस 5b का स्क्वायर है। इसका फैक्टराइजेशन का मतलब 2 बार लिख लेंगे, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। समझ गए ना। इसी तरीके से 13 का सेकेंड भी कर लेंगे, क्या है 25/4x² माइनस y² अपॉन 9। देखिए इसमें देखिए तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, a² माइनस b² वाला आइडेंटिटी लगेगा। देखिए a के जगह पे क्या है 5/2 का स्क्वायर और b के जगह पे क्या है 1/3 का स्क्वायर है ना, मतलब y/3 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 5/4x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। हम लोग जानते हैं क्या a प्लस बी a माइनस बी होता है, a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई x² माइनस y² का फॉर्मूला होता है। तो आप लिख लीजिए x के जगह पे ये होगा, y के जगह पर ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यही हम लोग फैक्टराइज कर दिए क्वेश्चन नंबर 13 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देख रहे हैं ना, हमको ये आइडेंटिटी याद है तो हम क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 14 क्या है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर है। इसको क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो देखिए लिखते हैं, x के जगह पे क्या है 3a, तो x² का मतलब 3a का स्क्वायर प्लस y के जगह पर क्या है 4b, तो y² का मतलब 4b का स्क्वायर, और z के जगह पर क्या है 5c, तो z² के जगह पर 5c का स्क्वायर प्लस 2xy, x क्या है 3a इंटू वाई क्या है 4b प्लस 2, देखिए ना xy z, y क्या है 4b और z क्या है 5c प्लस 2zx, तो z क्या है 5c, 2 इंटू 5c और x क्या 3 है, बस मेरा हो गया। अब देखिए 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a² प्लस 4b का स्क्वायर 16b² 16b² प्लस 5c का स्क्वायर 25c² प्लस 4 3 12 12 2 24ab प्लस 5 4 20 22
40BC। 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 CA या AC। हम इसको क्या कर लिए, एक्सपेंड कर लिए। इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करना है, किसको, 15 नंबर। 15 नंबर को हम लोग देखिए किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। देखिए 15 नंबर क्या है, 4A। ध्यान से देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2B, हाँ या ना। फिर बीच में प्लस लिख लेते हैं और इसको -3 C लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्या हम लोग सही किए। हम लोग ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता था फॉर्मूला x + y + z का होल स्क्वायर। तो x के जगह पर 4A प्लस y के जगह पे -2B प्लस z के जगह पे -3C का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। देखिए x स्क्वायर तो 4A का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2B का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -3C का स्क्वायर प्लस 2xy तो 4A इंटू -2B प्लस 2yz, y क्या है -2B और z क्या है -3C प्लस 2zx, z क्या है -3C और x क्या है 4A। देखिए अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। 4A का स्क्वायर 16A स्क्वायर प्लस -2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 9C स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16AB, यहाँ माइनस माइनस ही है प्लस ही रहेगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12BC, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24AC। यही मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा तो आप क्वेश्चन नंबर 16 आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ कर दें क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसा है, ऐसा यहाँ है। अब आप हमें बताइएगा यहाँ माइनस क्यों आया और यहाँ पर भी माइनस है। देखिए दोनों जगह क्या है, माइनस है। तो इसमें x, देखिए यहाँ पर भी x है लेकिन यहाँ x है नहीं है, तो इसका मतलब x तो माइनस हो नहीं सकता। यहाँ y है, यहाँ y है, तो y माइनस हो सकता है, y क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन z यहाँ है, z, देखिए यहाँ z रहने पर भी ये क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ z रहने पर माइनस, मतलब z प्लस ही है। यहाँ से पता चला हमें क्या, कि y क्या है, माइनस है। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं, 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y को -y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस z को z स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरा फॉर्मूला में क्या है, टोटल प्लस में है। देखिए मेरा फॉर्मूला में टोटल प्लस में है, तो प्लस लिखेंगे 2x 2a 2x इंटू वाई, वाई क्या है, -y। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। फिर आगे क्या है, यहाँ दिख रहा है ना, प्लस 2y, y हम क्या माने थे, -y इंटू z मेरा क्या है, मेरा z आप बताइएगा, ये z मेरा क्या है, यहाँ से देखिए ना, z का जगह पर z है प्लस 2ac मतलब 2zx, 2z क्या है, यहाँ z है और x क्या है, 2x। देखिए सेम जो चीज़ें हैं वो चीज़ हम लिख लिए। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस b के जगह पर क्या है, -y प्लस c का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x -y प्लस z का होल स्क्वायर। यही हम लोग क्या कर दिए, इसको फैक्टराइज कर, ये स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लीजिए, 2x -y प्लस z इंटू 2x -y प्लस z। देखिए हम लोग कहाँ तक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व कर चुके हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बताइएगा, ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। 17 में क्या है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब
कहाँ है, मतलब ए प्लस बी हम क्यों देखिए बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्स में लिखे हैं आइडेंटिटी, लेकिन बेसिकली आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ये, इसी में एक्स वाई में, इस कारण से हम लोग लिखे। देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यू और एक्स माइनस वाई का होल क्यू, ये दोनों क्वेश्चन में लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। देखिए क्या जानते हैं, ए क्यूब मतलब 3a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 4b का होल क्यूब प्लस 3xy। तो x क्या है, 3a इंटू 4b इंटू एक्स प्लस वाई, तो 3a प्लस 4b। बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3a का क्यूब 27 a क्यूब प्लस 4b का क्यूब 64b क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36ab इंटू 3a प्लस 4b। आप इसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिए किस तरीके से होगा, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 3 जा 108 ए स्क्वायर भी प्लस 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 हो जाएगा, फिर 36 4 जा 144 होता है, और a और b इंटू बी स्क्वायर। यही मेरा सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 5b माइनस 3 क्यूब, p है 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर। तो 5p का स्क्वायर, 5s नहीं समझिएगा, ये 5 है, 5p का स्क्वायर इंटू 3q और प्लस 3x का मतलब x और y का स्क्वायर, यही होता है। देख लीजिए ना, आपका फॉर्मूला हम ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 का क्यूब 125 p क्यूब हो जाएगा माइनस 27 क्यूब माइनस ये देखिए 5 का स्क्वायर, देखिए ना 3 3 जा 9 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15p इंटू 9 क्यूब स्क्वायर। क्या हो गया 125 p क्यूब माइनस 27 क्यूब का होल क्यूब माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 9 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस 15 9 जा 135 क्यू स्क्वायर p। देखिए कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती हो गया होगा तो आप उसे देखिएगा और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप गलती कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखिए जिस तरीके से स्क्वायर वाला किए थे ना, उसी तरह से हम क्यूब वाला भी करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, 18 का ये 1 है और ये 2 है। देखिए हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है, तो हमको क्या चीज़ आसान होगा। देखिए 100 का क्यूब करना आसान है, क्यों, 2 जीरो है तो 2 4 जीरो और लगा देंगे, वो क्यूब हो जाएगा। तो 104 को 100 प्लस 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको 999 को 1000 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। आप इसको क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब यूज कीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 100 इंटू 4 400 इंटू ए प्लस बी 100 प्लस 4, देखिए ना 104, यही हम किए। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 का क्यूब 64 प्लस 1200 इंटू 104। बस आप इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसका a माइनस बी का होल क्यूब क्या यूज कर लेंगे, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब एक्स क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो 1 का क्यूब, आगे क्या है माइनस 3xy, तो 1000 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 1000 माइनस 1। बस इसका क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 6 जीरो आ जाएगा ना। देखिए ना 1000 पर 3 3 6 जीरो, फिर माइनस 1 माइनस 3 पर 3 जीरो,
इंटू 999, बस आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर जाते हैं। ये तो आप कैलकुलेशन आप है ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। आप देखिए, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं वहाँ, और इसको एक्सपेंड करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 19 क्या है, 8, यहाँ से देखिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², हमें तो दिखाई दे रहा है। देखिए 8x यहाँ पे करें, देखिए तो देखिए 19 का 8x³ को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, प्लस 27 को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। इसको देखिएगा 3a² मतलब 2x का स्क्वायर इंटू बी क्या है 3y प्लस 3a क्या है 2x इंटू b², तो b क्या है 3 है ना, 3y का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, ये आ रहा है ना। तो हमें आज क्या पता चला, 2x प्लस 3y और प्लस नहीं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो इसको क्यूब है ना, क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लीजिए, लिख लिए ना। देखिए यही मेरा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्या 8x³, ध्यान से देखिएगा 8x³ को लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। 8x³ को लिख सकते हैं 2x³ और y³ को लिख सकते हैं y³ प्लस 27z³ को लिख सकते हैं 3z³ माइनस है। देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 ऑलरेडी है, ठीक है। x के जगह पे क्या है यहाँ 2x, इंटू y के जगह पे क्या है y ही है, और z के जगह पर क्या है 3z है। अब देखिए 18xyz आता है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xyz, ये 32 नहीं है, ये z है, ठीक है। तो हमें क्या करना, अब बस यहाँ पे यूज करना, ये लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू x², तो 2x का स्क्वायर 4x² प्लस y² तो y² प्लस z² 9z का स्क्वायर 9z² माइनस xy, तो 2xy हो जाएगा, और माइनस 2yz, नहीं सॉरी सिर्फ yz है तो y और z 3yz, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया यहाँ इस तरह से ना, और क्या है माइनस zx, z क्या है 3z और x क्या है 2x, तो 3 2 जा 6xz। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग टोटल 8 आइडेंटिटी देखें, और इस 8 आइडेंटिटी पर जो हमें सवाल दिया हुआ था एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल में, हम लोग वो सोल्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि कैलकुलेशन में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है प्लस माइनस का या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए हम जो ये दिए हैं आपको करने के लिए, ये आप खुद सोल्व कर कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप पढ़ाई करते रहिए।